नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार मौर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सृष्टि कंपटीशन क्लासेस में। हमारी जो क्लास चल रही थी जियोग्राफी पर, उसकी ये क्लास 4 है और आज हम इसमें बात करेंगे चट्टानों के विषय में, क्योंकि वन डे एग्जाम में यहाँ से एक ना एक प्रश्न बनता है, तो हम इसे देखते हैं और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि अभी आगामी परीक्षाएं हैं लेखपाल की या होमगार्ड की, तो उसमें जीएस में ये संभवतया यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसे आप एक बार ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से जितने भी प्रश्न बनना संभव होंगे या प्रश्न बनने की अपेक्षा होगी या प्रश्न बनेगा, तो आप उसे करने में सक्षम होंगे। तो चलिएगा शुरू करते हैं। पहली बात है, पहली जो चट्टान है आर्कियन। अच्छा, यहीं पर एक प्रश्न और बन जाता है कि चट्टानों का क्रम लगवाने को यदि पूछ लिया जाए कि जैसे कि ये लिखा है आर्कियन, धारवाड़, कोड़प्पा, विध्यन, हम 4 प्रकार की चट्टानों को देखेंगे। यदि इनका क्रम पूछ लिया जाए कि सबसे पहले कौन सी चट्टान का निर्माण हुआ है, निर्मित हुई है, जैसे आर्कियन है या धारवाड़ है या कोड़प्पा है या विध्यन है, तो क्रम याद करने की एक बहुत सिंपल सी ट्रिक हम आपको लिख के दे रहे हैं। ट्रिक वो क्या है? वह है आधा कवि। आधा कवि। आ से है आर्कियन क्रम की चट्टान, धा से है धारवाड़ क्रम की चट्टान, का से है कोड़प्पा क्रम की चट्टान और वी से है विध्यन क्रम की चट्टान। मतलब यदि आप आधा कवि याद कर लेते हैं तो चट्टानों के निर्माण का क्रम आपको याद हो जाएगा और आगामी जो परीक्षाएं हैं जैसे पीसीएस है या लेखपाल है या होमगार्ड है, यदि इसमें ये पूछा जाता है कि निम्न चट्टानों के उनके क्रम में लगाइए, उनके निर्माण क्रम में लगाइए, तो आप इसे लगाने में सक्षम होंगे। फिर से एक बार देख लेंगे। आ से आर्कियन, धा से धारवाड़, का से कोड़प्पा, वा से विध्यन। चलिएगा, तो इनका ही आपने एक क्रम देख लिया। अब हम इनके कुछ विषय में जहां से प्रश्न बनता है उस पर बात करते हैं। जैसे आर्कियन, ये रूपांतरित चट्टान, ये कैसी चट्टान है? रूपांतरित। और दूसरा, यदि प्रश्न बन जाए क्या इन चट्टानों में जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है या अभाव होता है या जीवाश्म की उपस्थिति पाई गई है, तो देखिएगा इसमें जीवाश्मों का अभाव होता है और ये धात्विक और अधात्विक खनिजों की उपस्थिति है। यानी आर्कियन जो चट्टान की, आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं उन पर धात्विक और अधात्विक खनिजों की क्या है? उपस्थिति है, लेकिन गहराई में होने के कारण आर्थिक दृष्टि से दोहन नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ आर्थिक दृष्टि से दोहन का तात्पर्य है कि ये चट्टानें गहराई में हैं, जब भी हम इनकी खुदाई करके इनसे खनिज प्राप्त करते हैं, यानी जैसे मान लीजिएगा ये चट्टानें हैं और हमने इनसे खुदाई की इन्हें और वहां से खनिज प्राप्त किया, तो जो खनिज प्राप्त करने में जितनी लागत लगी उतने का वो खनिज नहीं होगा, यानी आर्थिक रूप से वो लाभदायक नहीं है। आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं है। लाभदायक मतलब उसमें लाभ नहीं हुआ, हमको जितना हमने खर्चा किया उसकी खुदाई पर, उससे खनिज प्राप्त करने के लिए उतने का वो खनिज बैठ रहा है, तो हमें आर्थिक रूप से लाभ नहीं हुआ या उससे कम का खनिज बैठा है, यानी हमें हानि हो गई। तो हमें मतलब इन पर खनिज की उपस्थिति तो है, यानी धात्विक अधात्विक जो खनिज है उनकी उपस्थिति है, लेकिन हम उनका आर्थिक रूप से दोहन नहीं कर पाते क्योंकि खर्चा इतना आ जाता है जिसकी वजह से हमें आर्थिक रूप से लाभ नहीं होता है। यदि प्रश्न बनता है तो आप बताएंगे आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं वो धात्विक और अधात्विक खनिजों की उपस्थिति तो है, लेकिन उनका आर्थिक रूप से हम दोहन नहीं कर पाते हैं। कारण यदि पूछा जाए तो वही क्या है? गहराई में होने के कारण, क्योंकि हम खुदाई में जितना खर्चा लगाते हैं उससे कम का खनिज निकलता है, तो हम आर्थिक रूप से दोहन कहाँ कर पाएंगे। चलिएगा, यहीं पर हम दूसरी चट्टान की यदि बात कर लें, धारवाड़, बात की जाए धारवाड़, इस पर भी जीवाश्म का अभाव होता है, यानी जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं इन पर भी जीवाश्मों का अभाव होता है। जैसा कि हमने आर्कियन क्रम में देखा था कि इन पर जीवाश्मों का अभाव होता है, वैसे ही धारवाड़ क्रम की चट्टानों पर भी जीवाश्मों का अभाव होता है। अब धात्विक व अधात्विक खनिजों की उपस्थिति यहाँ भी है, यानी इन चट्टानों में भी धात्विक व अधात्विक खनिज पाए जाते हैं और आर्थिक रूप से ये संपन्न है।
आर्थिक रूप से संपन्न का मतलब है हम इनकी जब खुदाई करते हैं तो लागत से अधिक हमको खनिज प्राप्त होते हैं। तो ये आर्थिक रूप से कैसी है, संपन्न है, यानी उपस्थिति इन पर भी है, उपस्थिति आर्कियन क्रम की चट्टानों पर भी है, लेकिन आर्कियन क्रम की चट्टानें आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, जबकि धारवाड़ क्रम की चट्टानें धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं वह आर्थिक रूप से संपन्न है। चलिएगा जस्ट हम आगे बात करते हैं कुड़प्पा क्रम की चट्टानों की। यहाँ भी जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। देखिएगा ये 3 चट्टानें हैं, आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा। इन तीनों चट्टानों पर जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। ये प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी चट्टान पर जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है, यानी जो जीवाश्म है उनका अभाव है। तो देखिएगा धारवाड़ पर भी है, कुड़प्पा पर भी है और आर्कियन पर भी है। चूना पत्थरों का सर्वाधिक भंडार है। यदि आपसे प्रश्न बन जाए कि चूना और पत्थर का सर्वाधिक भंडार किस प्रकार की चट्टान पर है, तो वह चट्टान है कुड़प्पा। कुड़प्पा क्रम की जितनी भी चट्टानें हैं उन सभी पर चूना पत्थर का सर्वाधिक भंडार है। अब विध्यन की बात की जाए तो यहाँ जीवाश्मों के प्रमाण मिले हैं हमको। यदि आपसे प्रश्न कर दिया जाए कि जीवाश्मों के प्रमाण हमको किन चट्टानों से प्राप्त हुए हैं, यानी किस क्रम की चट्टानों से हमें जीवाश्म के प्रमाण मिले हैं, तो वे चट्टानें हैं विध्यन क्रम की चट्टानें। यानी कौन सी चट्टानें, विध्यन क्रम की चट्टानें। दूसरी बात, यहाँ धात्विक खनिजों का अभाव है, यानी इन्हीं चट्टानों पर धात्विक खनिजों का भी अभाव है। तो आशा करते हैं कि आपको ये चट्टानें समझ में आई होंगी और इनके जो निर्माण क्रम है आपको वो भी समझ में आया होगा। तो चलिएगा मिलते हैं कल किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।